बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ इस एपिसोड के स्टार्ट में ही। अगर किसी ज्वेलर की शॉप पर आपका जाना हो और वहां पर 10 करोड़ का हीरा उठाकर मिट्टी में गिरा दिया जाए, तो क्या उस हीरे की कीमत खत्म हो जाएगी? नहीं। उस पर मिट्टी जरूर लग सकती है, लेकिन उसकी असल कीमत वही रहेगी। फिर सोचिए, अगर इंसान जिंदगी में रिजेक्ट हो जाए, एग्जाम में फेल हो जाए, लोग उसकी कदर ना करें, तो क्या उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है? कभी भी नहीं। आज का टॉपिक सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी पहचान का टॉपिक है कि आप कीमती हो। ठीक है, आप खुद को कहो कि मैं बहुत कीमती हूँ। आई एम प्रीशियस, आई एम वेरी प्रीशियस। हम अक्सर सोचते हैं कि डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, फिर जॉब मिल जाए, लोग अप्रिशिएट करें, तब मेरी वैल्यू होगी। लेकिन कुरान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करता है। अल्लाह ताला सूरह 3 में फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। तो गौर कीजिए, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि फरमाया कि तुम्हारी क्रिएशन बेहतरीन है। यानी जिस क्रिएटर ने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हारी वैल्यू पहले ही डिसाइड कर दी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कीमती हूँ, सवाल ये है कि क्या मैं अपनी कीमत के मुताबिक जिंदगी जी रहा हूँ। कि जिस कदर आप कीमती हो, कि आपने अपनी कीमत को कंसीडर किया है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी वैल्यू लोगों के ओपिनियन से नापते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स कम आए हैं, मूड खराब हो गया। टीचर ने अप्रिशिएट नहीं किया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक दोस्त ने इग्नोर कर दिया, लगता है कि मैं ही बेकार हूँ। ऐसा नहीं है। थियोडोर रोजवेल्ट कहते हैं कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ कि कंपैरिजन सिर्फ खुशी नहीं चुराता, बल्कि इंसान की पहचान भी चुरा लेता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं एक डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ, जो सेल्फ कंपैरिजन पर रिसर्च वगैरह करती हैं। वो कहती हैं कि ट्रीट योर सेल्फ विद द सेम काइंडनेस यू वुड ऑफर टू गुड फ्रेंड। ट्रीट योर सेल्फ विद द सेम काइंडनेस यू वुड ऑफर टू अ गुड फ्रेंड। सोचिए, अगर आपका दोस्त फेल हो जाए, क्या आप उससे कहेंगे कि तुम निकम्मे हो? नहीं। आप उसका हौसला बढ़ाएंगे। फिर आप खुद से इतनी, जब आप उसका हौसला बढ़ाते हो, दोस्त का, तो खुद से ऐसी ऐसी सख्त बातें क्यों करते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में? नहीं। आप अपने दोस्त को कहते हो आप सब कुछ कर सकते हो, तो खुद को क्यों नहीं कहते? तो दोस्तों, ये सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है, ये स्टडी की भी बात है। न्यूरो साइंस बताती है कि जब इंसान खुद को वर्थलेस समझता है, तो बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। और ज्यादा कॉर्टिसोल का सीधा असर पता है कहाँ पे होता है? फोकस पे, मेमोरी पे, लर्निंग पे। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर घर पे सब याद था, पेपर में सब भूल गया। के क्यों? क्योंकि वो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो गया एग्जामिनेशन हॉल में। अक्सर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम एंजाइटी की होती है। और एंजाइटी की एक बड़ी वजह होती है कि खुद को कम समझना। लेकिन जब इंसान खुद को अल्लाह की कीमती मखलूक समझने लग जाता है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मूड से निकलकर लर्निंग मोड में आ जाता है। स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मेमोरी इंप्रूव होती है। इसलिए हेल्थी सेल्फ वर्थ सिर्फ दिल को सुकून नहीं देती, बल्कि दिमाग को भी बेहतर काम करने में मददगार साबित होती है। ठीक है। आप थॉमस एडिसन की मिसाल लें। थॉमस एडिसन से जब उनकी इन्वेंशन के बारे में पूछा गया कि आपने 1000 मरतबा फेल हुए आप, तो आप डी कॉन्फिडेंट नहीं हुए? तो उन्होंने जवाब दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। 10,000 वो रास्ते पता चले कि अब जिनसे यहाँ पर फेलियर के चांस है, तो मैंने नया रास्ता अडॉप्ट किया। सोचिए, अगर एडिसन अपनी पहली दूसरी नाकामी को ही अपनी पहचान बना लेते, तो शायद दुनिया
बल्ब की रोशनी से महरूम रहती। उस जमाने के लिहाज से ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। फेलियर एक इवेंट नहीं होता, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है ये। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। माल को नहीं देखता, अमाल को देखता है। शक्लों को नहीं देखता, दिल को देखता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, आज दुनिया किस चीज पर वैल्यू लगाती है? लुक्स पे, मनी पे, ब्रांड, फॉलोअर्स। ठीक है, लेकिन अल्लाह इनमें से किसी किसी भी अल्लाह के नजदीक ये कोई स्केल नहीं है। अल्लाह दिल देखता है, नियत देखता है, अमाल देखता है। तो फिर हम अपनी कीमत उन चीजों से क्यों नापते हैं जिनसे अल्लाह नहीं नापता? ठीक है। तो आज से सिर्फ आपने एक आदत शुरू करना है इस मकसद के लिए। हर रात सोने से पहले डायरी में 3 बातें लिखें। ठीक है। नंबर 1, आज मैंने क्या अच्छा किया है। नंबर 2, आज मैंने क्या सीखा है। नंबर 3, और अल्लाह की कौन सी नेमत का शुक्र अदा किया। अब इसको बहुत ज्यादा डीप ना ले जाए भी मैंने क्या अच्छा किया तो बहुत ज्यादा। अगर आपने अपनी अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो भी तो अच्छा किया। अगर आपने अपने वालदेन की इज्जत की है, अदब किया, उनके काम आए हो, उनके उनकी एक पुकार पे आप वहां गए हो, तो आपने अच्छा किया। अगर आपने जस्ट मेरी ये वीडियो देखी है तो आपने सीखा है। जरूरी नहीं कि आपने कोई मोटी किताब पढ़ी हो। ठीक है, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र तो आप सारा दिन कर सकते हो। तो ये काम आपने सिर्फ 30 दिन करना है। आप देखिएगा कि आपका दिमाग धीरे धीरे अपनी कमियां नहीं देखेगा, अपनी ब्लेसिंग्स देखना शुरू कर देगा। और जिस इंसान को अपनी ब्लेसिंग्स नजर आने लग जाए तो उसकी सेल्फ वर्थ भी मजबूत होने लगती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आज तक किसी ने आपको अप्रिशिएट ना किया हो सकता है आपको सिर्फ तनकीद मिली हो ये भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप ऑर्डिनरी हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिए, अगर कल सुबह पूरी दुनिया आपको इग्नोर कर दे, अगर कल सुबह आपको पूरी दुनिया इग्नोर कर दे, आपके मार्क्स कम आ जाएं, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर दें, तो भी आपको आपकी कीमत कम नहीं लगनी चाहिए। आपकी कीमत कम होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन अल्लाह ने आपको पैदा किया उस दिन ही आपको इज्जत और मकसद दिया था। अब सिर्फ एक जिम्मेदारी आपकी है कि उस कीमत के मुताबिक अपनी जिंदगी जिएं। उसको वैल्यू दें, खुद को वैल्यू दें। लास्ट में जी हमारी एफर्मेशंस, अपने दिल पे हाथ रखें, गहरी सांस लें और मेरे साथ बोलें, मैं अल्लाह की बनाई हुई कीमती मखलूक हूँ। मैं अपनी कीमत को लोगों की राय से डिसाइड नहीं करूंगा। मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने दिमाग और दिल का ख्याल रखूंगा। मैं हर दिन सीखूंगा और बेहतर बनता जाऊंगा। मैं अपने वक्त की कदर करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी कीमती है। अल्लाह ने मुझे एक मकसद के लिए पैदा किया है। इंशाल्लाह मैं अपनी कीमत को पहचानूंगा और उसके मुताबिक जिंदगी जीऊंगा। चलें जी, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, आई एम प्रीशियस। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि अपनी कीमत को भूल चुके हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई थॉट, एक नई एफर्मेशन और एक नए पॉजिटिव कदम के साथ। याद रखें, जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो आप सस्ते फैसले करना छोड़ देते हैं। सस्ते दोस्तों के सस्ते दोस्तों की, सस्ती आदतों की और सस्ते ख्यालात की। क्योंकि जिस चीज की कीमत का एहसास हो जाए
उसकी हिफाजत खुद ब खुद शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जी, अल्लाह हाफिज।